बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बुक का नाम है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है इस बुक का 2022। तो क्वेश्चन में आपको ए और बी तो पुराने पार्टनर्स दे रखे हैं जिनकी बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल दे रखी है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स और कैश इन हैंड है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि सी नया पार्टनर के तौर पर आया है, वो 7,500 कैपिटल लेकर आया है और 3,000 गुडविल लेकर आया है और वो 1/4 शेयर के लिए आया है बिजनेस में। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने हमसे कहा कि स्टॉक और प्लांट मशीनरी को आप जो है 10% 5% कम कर दीजिए। डेटर पे जो प्रोविजन बनाना है वो उन्होंने खुद ही बता रखा है, ₹375 का बनाइए। और बिल्डिंग को 10% अप्रिशिएट करने को कहा है। वैसे तो क्वेश्चन में इन्होंने एंट्रीज ही बनाने को कहा है, लेकिन मैंने फिलहाल अभी अकाउंट ही बनाए हैं। मैं एंट्रीज अगली वीडियो में बना के दिखा दूंगा आपको बच्चों, आने वाली वीडियोज़ में। 2 वीडियोज़ तो मुझे इस क्वेश्चन के अकाउंट में समझाने में लग जाएंगे क्योंकि। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं ये अकाउंट इसके। तो देखिए बच्चों, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तीनों डेबिट साइड में आ जाएंगे। स्टॉक में 500 रुपये आएगा, 10,000 का 5%। प्लांट मशीनरी में 875 आएगा आपका, 17,500 का 5%। प्रोविजन 375 खुद दे रखा था, डेबिट साइड में आ जाएगा। बिल्डिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगी 2,500 और ओवरऑल रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ जाएगा 750, जिसको हमने होल्ड रेशियो में बांट दिया है ए और बी में 2:1, तो 500 और 250 आ गया। आइए बच्चों, अब बात कर लेते हैं अबाउट द कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होगी आपके ओपनिंग बैलेंसेस से, जो ए और बी का 15,000 और 10,000 दे रखा था। उसके बाद कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेज या रिजर्व दे नहीं रखे थे आपको बैलेंस शीट में, तो उनको बांटा नहीं हमने कुछ भी जब है ही नहीं। तो उसके बाद रिवोल्यूशन का गेन डाल दिया हमने क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। और उसके बाद नए पार्टनर की कैपिटल लिख ली बाय कैश अकाउंट करके हमने 7,500। और जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया था उसे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके बांट दिया 2,000 और 1,000। और बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं था इसके अंदर करने के लिए। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए पार्टनर्स के, तो 17,500, 11,250 और 7,500, इस तरह से इनके क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए कैपिटल के। क्लियर बच्चों, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए एक एब्रीविएशन बना रखा है जिसका नाम है बार CGOB। बार CGOB का मतलब बी से होता है, बार का बी होता है ओपनिंग बैलेंसेज, ए होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेज, आर होता है रिवोल्यूशन प्रॉफिट, सी से कैपिटल का न्यू पार्टनर, जी से गुडविल का ट्रीटमेंट, ओ से अदर्स अगर कोई हो तो, और फिर से बी से क्लोजिंग बैलेंसेज। तो यहाँ पे बार CGOB का बी है, ए नहीं है, आर है जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट लिखा गया, सी से कैपिटल न्यू पार्टनर जिसे मैंने बाय कैश लिखा, जी से गुडविल का ट्रीटमेंट है, अदर्स है नहीं, और फिर बी से क्लोजिंग बैलेंसेज हैं। तो इस तरह से बच्चों बार CGOB है, उससे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आप आसानी से कर देंगे इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आसानी से बना लेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में, क्वेश्चन नंबर 57 की। तो बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, तो लायबिलिटी साइड में देखिए कैपिटल पार्टनर्स की नई वाली आ जाएगी जो हमने कैपिटल अकाउंट बना के निकाले थे क्लोजिंग बैलेंसेस। तो 17,500 ए का, तो 11,250 बी का एंड 7,500 सी का आ जाएगा। उसके अलावा क्रेडिटर्स अनचेंज रहे 32,950 एज इट इज़। ठीक है बच्चों, और टोटल आ गया लायबिलिटी साइड का 69,200। एसेट साइड पे आ जाइए, बिल्डिंग को 2,500 बढ़ा के लिखा गया, प्लांट मशीनरी को 875 कम करके लिखा गया, स्टॉक को 500 कम करके लिखा गया। डेटर ओरिजिनली 4,875 तो इसमें 375 माइनस करके लिखा गया। ये एक्चुअली बच्चों 4,875 नहीं है, 4,850 है, जिसमें 375 माइनस करा है, तो 4,475 बचेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को, दिस इज 4,850। ठीक है बच्चों, और माइनस कर दिया 375, तो 4,475 बचा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, और कैश आया 11,100 और टोटल आ गया 69,200। अब कैश कैसे निकाला है, मैंने कैश अकाउंट भी बना दिया है बच्चों। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिखा गया। टू सीज कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट साइड में आएगा कैश के, कोई कैश बढ़ रहा है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी कैश में आया था, इसलिए ये दोनों डेबिट साइड में है। ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट में साइड में ही आता है कैश का, बिकॉज कैश एक एसेट है। और क्लोजिंग बैलेंसेज आ गया 11,100, जिसको हमने बैलेंस शीट में यहाँ लिखा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है और साथ साथ ये कैश अकाउंट भी। एंट्रीज अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा बच्चों।